वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशो प्रोपोर्शन, जो कि सभी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपके सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हो या ना लिखा हो, ये टॉपिक आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर ये टॉपिक आपको आता है तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे पार्टनरशिप, साझा। अगर आपको अनुपात समानुपात का बेसिक पता है तो साझा वाला टॉपिक भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अनुपात समानुपात का बेसिक पता है तो आपको आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, वो वाला टॉपिक भी आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके सिलेबस में एक एक नियम लिखा हुआ है तो भी आपको अनुपात समानुपात वाला टॉपिक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ये नहीं है कि इसको आप छोड़ोगे, ये बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज में आता है, आधारभूत गणितीय ज्ञान के अंदर ये टॉपिक आता है। कई बार ऐसा होता है कि कई कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथ्स नहीं होती है और रीजनिंग होती है, और रीजनिंग में भी एक टॉपिक आता है अलग से, आधारभूत गणितीय ज्ञान। और आधारभूत गणितीय ज्ञान में आपके प्रतिशत के क्वेश्चन, लाभ हानि के क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, साझा के क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्न के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये आपका बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज के अंदर टॉपिक आता है, तो ये आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुपात का सिंबल क्या होता है। कोई भी अगर इस तरीके से ये दो डॉट लगे हुए हैं तो इसको आप क्या बोलते हो? अनुपात, ए अनुपात बी। समानुपात क्या होता है? आप ये चार डॉट लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है? समानुपात। फिर आगे लिख दिया जाए सी अनुपात डी, यानी अगर ये अनुपात इसके बराबर है तो हम कहते हैं कि ये आपस में समानुपाती है, ये आपस में समानुपाती है। और अनुपात समानुपात का नियम आपको पता है कि बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा होता है। ए गुणा डी करोगे, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी गुणा सी, यानी बी सी। अब इसमें इसको आप बोलते हो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथम अनुपाती। इसको क्या बोलते हो आप? सेकंड प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हो? थर्ड प्रोपोर्शनल। और इसको क्या बोलते हो? फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं? पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये हो सकता है आपको 3 अनुपाती दे दे और चौथा अनुपाती आपसे पूछ लिया जाए कि चौथा अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो चौथे को हम क्या करेंगे? x मान के चलेंगे, और फिर इसमें अपना बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपको 2 अनुपाती दे, ये आपको 2 अनुपाती दे और पूछ ले कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब जबकि आपके पास तो यहां टोटल 4 है, अब इसने 2 ही दिए और पूछा क्या है? तीसरा पूछा है। तो आप क्या करोगे कि जो दूसरा दिया हुआ है इसी को आप तीसरा मानोगे और चौथे को हमेशा x मानोगे। तो जो ये x वाली टर्म निकल के आएगी वो आपकी हमेशा तृतीय अनुपाती ही निकल के आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फिर अपना नियम वही लगा दोगे आप, बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है मध्यानुपाती। आपने सुना होगा मीन प्रोपोर्शनल। मध्यानुपाती अगर पूछ ले तो ये क्या करेगा? पहला और आखिरी अनुपाती आपको देगा, पहला और चौथा अनुपाती आपको दे देगा, और ये पूछ लेगा कि इसमें मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती में क्या करेंगे आप? मध्य वालों को दोनों को x मान लेंगे, और इसमें फिर अपना नियम लगाओगे बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। तो x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू a गुणा b, ए बी। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या बना? अंडर रूट ए बी। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 अनुपाती आपको दे दिए जाए और उसका मध्यानुपाती पूछ लिया जाए, तो आप डायरेक्ट इसका यूज करके मध्यानुपाती निकाल सकते हैं।